राधे राधे सभी को। तो आज हम बात करेंगे राधा नाम की महिमा के बारे में। तो आइए चलिए दोस्तों बताती हूँ। एक दिन गोलोक में श्री राधा रानी स्वयं माखन खा रही होती है और अपना झूठा माखन श्री कृष्ण को खिला रही होती है। तो ये देखकर श्री धामा को बहुत क्रोध आ जाता है और वो ये कहते हैं कि आप हमारे प्रभु को अपना झूठा माखन खिला रही हैं और जिसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि मैं माखन को चख रही थी कि वो माखन खट्टा तो नहीं हुआ है और ये मेरे और श्री कृष्ण का प्रेम है मेरे लिए। तो श्री धामा कहते हैं कि प्रेम से श्रेष्ठ भक्ति होती है और आज मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। तो श्री धामा वहां पर जितने भी सारे लोग खड़े होते हैं सभी को बोलते हैं बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। और सभी इसी तरीके से जय जय श्री कृष्ण बोलने लग जाते हैं। तो वहां क्या देखते हैं, जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष में बदल जाता है। जो मिट्टी के दीवे लगे हुए थे वे स्वर्ण के दीवे बन जाते हैं और जल में स्वर्ण कमल खिल जाते हैं। तो श्री धामा कहते हैं देखा मेरे प्रभु के नाम की महिमा क्या है। और अब राधा रानी के नाम को वो बोलने लगे। एक कीट उन्होंने देखा और राधा रानी का नाम जाप करा, बोलो बोलो राधे राधे। तो वो कीट वहां पर नष्ट हो गया। फिर उन्होंने तितली को देखा और फिर सभी को कहने बोलने के लिए कहा कि बोलो राधे राधे। तो वहां पर वो तितली भी नष्ट हो गई। तो श्री धामा बोले देखा राधे राधे बोलने का नतीजा क्या होता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर श्री धामा कहने लगे कि प्रभु आप ही बताइए कि प्रेम श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में कभी नहीं लिया जाता है, आराम से लिया जाता है, विश्राम करके। मैं तुम्हें इस चीज का विचार करके बताऊंगा। अभी मैं अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरे सेवकदार बनकर बाहर ही रहना। अंदर जाते ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को पुकारते हैं और राधा रानी सीधी दौड़ी चली आती हैं श्री कृष्ण के पास और वो कक्ष में जाने के लिए जा ही रही होती है। तो श्री धामा उन्हें रोक देते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। राधा रानी श्री धामा से विनती करती है कि श्री कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, मुझे अंदर जाने दीजिए। श्री धामा नहीं मानते हैं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और ये कहकर राधा रानी कक्ष में जा रही होती है। तो श्री धामा कृष्ण भक्त श्री धामा ने राधा रानी को श्राप दिया कि आप श्री कृष्ण को भूली रहेंगी, गोलोक से प्रस्थान करेंगी और 100 वर्षों तक आप मृत्यु लोक में वास करेंगी। ये श्राप देते ही राधा रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे और वो श्री कृष्ण के पास चली गई। वहां पर फिर एक छोटी बच्ची आती है और वो कहती हैं सभी को राधे राधे बोलो ना, राधे राधे बोलो ना। तो सभी ये बोलते हैं कि बेटा आप कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वो बच्ची बताती है कि जिस कीट को देखकर तुमने राधे राधे बोला था मैं वही कीट कीट थी और राधा नाम के बोलने पर मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गई। फिर मैं तितली बन गई और तुमने फिर से राधे राधे बोला और मैं तितली योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में आ गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि 84 लाख योनियां पार करके हमें मनुष्य का जन्म मिलता है और तुम्हारे एक नाम को 2 बार पुकारने से ही मुझे मनुष्य जन्म मिल गया। तो आप खुद ही जान लीजिए कि राधा नाम का मतलब क्या है, राधा नाम की महिमा है क्या। तो श्री धामा बहुत जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपनी बात का पछतावा हुआ, उन्हें समझ आ गया कि राधा नाम का मतलब क्या है, महिमा क्या है। उन्होंने राधा रानी से क्षमा मांगी और अपने पाप कर्मों को माफ करने के लिए कहा। और हमारी राधा रानी इतनी प्यारी हैं, इतनी सहज हैं, उन्होंने जल एक बार माफी मांगने पर ही उन्होंने श्री धामा को माफ कर दिया। तो आप भी अगर राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए। बोलिए श्री राधे।